इस अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में मंच पर विराजमान हम सबके लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, समादरणीय सम्मानीय भारत सरकार के यशस्वी कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी भाई साहब, इस अवसर पर हमारे प्रभारी द्वय माननीय महेंद्र सिंह जी, सतीश जी, माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल जी, हमारे भारत सरकार के मंत्री दुर्गादास बीबी उइके जी, मैं मान के चलता हूँ कि पूरे मंच चूंकि समय की संकट आई है तो एक बार ताली बजा दें मेरे साथ आप सब। बाबा महाकाल के दर्शन करने जाओ तो एक मंत्र बोलना चाहिए, या भगवान विष्णु के साथ दर्शन करो तो शिव का स्मरण करना पड़ता है। मैं समझता हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना जब से इस बात का मंत्र मेरे ध्यान में है कि प्रदेश में अच्छे से काम करना तो शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, अपनी सारी नदियां दो शब्द में सबका साथ फल है इसका एहसास अपने को, इसका भावार्थ भी हम सब समझ सकते हैं। संगठन समझ के सरकार चलाते रहो, इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। मैं समझ सकता हूँ, ज्यादा भाषण तो नहीं दूंगा। आपने सबने अलग अलग अपने सारे विषयों का दिन भर मनन किया, चिंतन किया, श्रवण किया। उन सारी बातों का निचोड़ हम सबके मन में आया होगा, क्योंकि ये बड़ी अत्यंत महत्व की कार्यकारिणी है। इसमें मंडल इकाई तक हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और मंडल इकाई तक बुलाया गया। तो मैंने जैसे प्रारंभ में ही कहा है कि संगठन के साथ सरकार और दोनों में उतने ही रस लेकर डूब करके हमको काम अगर करना तो हमारी सबकी भूमिका वो अपने आप में स्पष्ट हो जाए। और सरकार की भूमिका के नाते से कुछ बातें कहने का प्रयास किया तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 जातियां हम याद कर लें, जिसके आधार पर हमारी सरकार की दिशा के लिए हमको पाथेय मिलता। हम सब जानते हैं, वो चारों जातियों को उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन भावार्थ आपको ध्यान में आएगा। हमने उन सारी बातों का निचोड़ लेकर चलने का प्रयास किया, जिन बातों को लेके चलते हैं। ये बात सही है कि सरकार के मामले में हम भाग्यशाली हैं कि हमने 5वीं बार सरकार बनाई, लेकिन सरकार के आधार पर जो हमारी प्रारंभिक जरूरतें थी या आवश्यकता थी, जहां हम लगभग 20-22 हजार करोड़ के बजट में 2003-04 में बैठे थे, आज की स्थिति में जब मैं इस सरकार के गठन के पहले पुरानी माननीय शिवराज जी भाई साहब की सरकार थी तो 3 लाख लगभग 25 हजार करोड़ के आसपास का हमारा बजट था। उस बजट से हम 3,60,000 के आसपास गए। लेकिन जैसा होता है, हमने कहा कि ये 5 साल का अगर बजट बनाएंगे तो ये कुछ लक्ष्य हमारा बड़ा होना चाहिए, और बड़ा होने के लिए भाव यही बनाया कि लगभग हमारा ये जो बजट है 5 साल में क्रमशः इसको डबल कर लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि समान रूप से हमने कहा कि एक बीमारू राज्य से विकसित राज्य से और विकसित राज्य से स्वर्णिम राज्य में जो माननीय शिवराज जी भाई साहब ने शब्द उपयोग किया है, लंबी जब छलांग चलाना लगाना है तो स्वाभाविक रूप से वो विचार करने की जरूरत है। लेकिन केवल आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए तो बात नहीं बनेगी, तो हमारी दृष्टि छोटी से छोटी जगह पे भी जाना चाहिए। कैसा खराब लगता था हमको कई बार कि जो अपने परिजनों के लिए कोई बीमार हो जाएगा तो एम्बुलेंस तो आके हमारे अपने मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाएगी, लेकिन किसी कारण से अगर उसका शरीर छूट गया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, अब क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं, क्षमता के साथ आर्थिक प्रबंध नहीं है, तो हाथ में लाश को ले जा रहे हैं बच्चे की, कोई साइकिल पे ले जा रहा है, कितना कष्ट होता है। आप सबसे निवेदन है, इस बजट के माध्यम से ये प्रबंधन कर दिया है, हॉस्पिटल से किसी हालत में कोई भी शव ऐसा नहीं जाएगा, वाहन से हम घर तक पहुंचाने के लिए संवेदना के साथ इस प्रबंधन को करना। इसलिए संगठन की बात भी हमको जोड़ना पड़ेगी कि हम सब आसपास में निगाह रखें। कोई कारण से लापरवाही होती है, कई बार जाने अनजाने इस चीज का ध्यान नहीं जाता, लेकिन कुछ समय तक हम अगर आसपास निगाह दौड़ाएंगे तो ऐसी बातों को हमारी सरकार के माध्यम से हम इसको रोक सकेंगे। कुछ चीजें और भी खड़ी की है, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन समय की मुझे लगता है कि कमी, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा कि हम सब मिलकर के सरकार के माध्यम से चलने के लिए अभी आपने सबने देखा होगा सभी सेक्टर में बराबरी से वित्तीय प्रबंधन का व्यवस्था की गई।
अब ये जैसे हेल्थ की बात माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने कही थी, हमने कहा अपने हॉस्पिटल सब क्यों अच्छे नहीं होना चाहिए, और हॉस्पिटल में भी खासकर सीएससी सेंटर हमारे जो तहसील केंद्र के 20 बेड से ऊपर के हॉस्पिटल है, इनकी सारे पदों की भर्ती, इसमें भी अब ये अपना ये बात सही कि प्रमोशन का हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, और काल के प्रवाह में थोड़ा जो कष्ट आया है कि आरक्षण के और कोई कारण से बार बार हमारे विरोधी हमको कोर्ट ले जाते हैं, तो भर्तियों में कष्ट आ रहा है। तो पहली बार सारे अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सीधी भर्ती में फर्स्ट क्लास के पद भी सीधे भरेंगे। 40,000 से ज्यादा हेल्थ डिपार्टमेंट में भर्ती करना, ये अपने आप में पूरे देश का एक नया रिकॉर्ड है। और बगैर कोई दिक्कत के जिस भी स्तर के व्यक्ति चाहिए तुरंत भर्ती करो, कम से कम हॉस्पिटल सारे हमारे अच्छे होना चाहिए। इसी प्रकार से रोजगार का मसला अगर हम बात करें तो रोजगार के मामले में हमारी बड़ी अच्छी गति है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब इसको रीजनल लेवल पे ले जाने की जरूरत है। अर्थात जैसे हमारा चंबल का बेल्ट है, महाकौशल का बेल्ट है, बुंदेलखंड का है, विंध्य का है, ऐसे अलग अलग सबमिट कर रहा है क्रमशः लगातार रूप से। तो जैसे उज्जैन में हुई रीजनल पहली बार हुई थी, सफलता के साथ हुई, अब दूसरी इसी महीने 20 जुलाई को जबलपुर में होने वाली है। जबलपुर मतलब केवल जबलपुर नहीं है, ये जबलपुर ये पूरा संभाग के अंदर सभी प्रकार के उद्योगों को लेकर के एक बड़ी समिट होने वाली है, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेंगे। जो हमारी सरकार कह रही है कि हमारे क्षेत्र के अंदर अभी विकास दर हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ के सेक्टर में भी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन एग्रीकल्चर को फूड इंडस्ट्री सेक्टर में ले जाने की जरूरत है, तब तक ये तालमेल होगा। 25% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट होना ये अपने आप में कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके साथ साथ कृषि आधारित उद्योग होकर के उनको जोड़ेंगे। और उनके अलावा भी माइनिंग के सेक्टर में देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 का राज्य आया है, ये सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन करें पूरे अपनी सरकार के और सुप्रबंधन पुरानी सरकार माननीय शिवराज जी भाई साहब के भी, कि जिसके कारण से हमारे माइनिंग सेक्टर में नीलामी साफ सुथरी हो, और साफ सुथरी होने के बाद भारत सरकार के गाइडेंस में चले। लेकिन इन नीलामियों में भी दूसरा पार्ट ये ले रहे हैं कि ये उद्योग आधारित हमारा अपना प्रोडक्ट हमारे अपने प्रदेश में बनना चाहिए, हम रॉ मटेरियल न बेचे, कम से कम बेचे, इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन इसकी दूसरी बड़ी बात ये भी है आप में से सबके लिए भी कि हमारे ऐसे किसी प्रकार के उद्योग में भी हम बाहर के उद्योगपति को बुलाएंगे, वो आकर के काम करे, वो अच्छी बात है, लेकिन आपके जिले जिले में भी जो उद्योग लगा सकते हैं इसकी कार्यशाला हमको लगाना है, इनको ट्रेन कराने का काम करेंगे। आपके अपने प्रदेश के भी बच्चे आगे बढ़े, वो उद्योगपति बने, हर एक के परिवार में जिसकी संभावना है उनको जोड़ करके उद्योग देने की बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ एविएशन का मामला अर्थात हवाई यातायात के लिए मध्य प्रदेश में बीती कुछ समय पहले जब दिल्ली गया तो राम नायडू जो अभी नए उड्डयन मंत्री बने, उनने वास्तव में कहा कि पूरे देश का मॉडल बन गया है मध्य प्रदेश। इतनी सारी अपनी खुद की हवाई सेवाएं जैसे एयर कनेक्टिविटी, अगर हमने सिंगरौली की हवाई एयर टैक्सी चालू की तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी लगा। और वहां के कौन बैठे होंगे ना, शायद विधायक जी, तो आप ही बैठे हैं। आपने कहा एयर टैक्सी की, जबकि वो एक दिन छोड़ के चल रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि इतनी आवश्यकता थी कि 2 महीने की वेटिंग चल रही है उसमें। यानी ये कोई आपने केवल एयर टैक्सी चालू की है और 2 महीने की अपने को वेटिंग मिल रही है, इसका मतलब कितनी बड़ी संभावना है। अपने एयर एम्बुलेंस का तो कहना ही क्या है, आप सब इसका एहसास कर रहे हैं। हमारे में से किसी को भी जरूरत पड़े, आयुष्मान योजना का कार्ड होगा केवल, तो एयर एम्बुलेंस किसी की जान बचाने के लिए कहीं भी जाने के लिए तत्पर है, इसमें कोई कष्ट आने वाला नहीं। और आयुष्मान के मामले में 4 करोड़ आयुष्मान के कार्ड अगर अकेले मध्य प्रदेश के बने, और केवल आयुष्मान के नहीं, जो सक्षम है आयुष्मान के दायरे से बाहर है वो निजी खर्च से भी उसमें अपनी इस व्यवस्था को ले सकते हैं। 16 सीट का हेलीकॉप्टर ये धार्मिक पर्यटन के लिए इसी 10 तारीख को अपने मध्य प्रदेश को मिलने वाला, तो जिसकी शुरुआत हो रही क्या, जिसके समय की कमी है, इंदौर से ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर और बाद में पूरे प्रदेश के बाकी हिस्सों के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से भी अपने राज्य में इस सुविधा को देने का प्रयास कर रहे हैं अपने बजट के आधार पर भी। ये तो इतनी सारी बातें कि बातें बहुत लंबी होगी, लेकिन जैसे आपने कहा, जैसे अपनी सरकार बनी थी तो आपने हुकुमचंद बिल का मसला, उज्जैन का विनोद विमल बिल का मसला, ये पुरानी अपनी माननीय शिवराज सरकार के मालूम निकाला था कि मजदूर अगर लंबे 30 साल 35 साल से इंतजार कर रहे हैं तो उनका समाधान निकलना चाहिए।
इसी प्रकार से हमने हुकुमचंद मिल का पूरा पैसा देने का प्रयास किया, लेकिन जेसी मिल गवलिया, सज्जन मिल रतलाम, कोई भी फैक्ट्री आपकी जानकारी में रख लेना, अगर उसका प्रकरण हाईकोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो ये सारे के सारे झगड़े के मसले में आप केवल समय पे सूचना दे देना। हम अपने उन मजदूरों को जिन्होंने वर्षों तक अपनी सेवा दी, लेकिन अपने 2 लाख 4 लाख 5 लाख की उम्मीद में वर्षों तक वो हाईकोर्ट कोर्ट में लटके रहे, ये किसी के लिए अच्छी बात नहीं। इसलिए सरकार पैसा भर देगी, लेकिन मजदूरों की जिंदगी बचाने का काम और उनका हक देने का काम अपनी सरकार ने तय किया। अलग अलग प्रकार के कॉलेज, खास करके 55 जिलों में 55 एक्सीलेंस कॉलेज इसी महीने प्रारंभ हो रहे हैं। 14 तारीख के दिन गृह मंत्री जी के माध्यम से अपने पूरे प्रदेश के अंदर एक्सीलेंस कॉलेज चालू होंगे, जिसमें सभी प्रकार के हैं, लेकिन इनके साथ कुछ सुविधा भी हम बढ़ा रहे हैं। जैसे एक्सीलेंस कॉलेज में बस देने का काम कर रहे हैं, इसी प्रकार से आप अपनी जनभागीदारी समिति के माध्यम से भी अलग अलग महाविद्यालय में भी विद्यार्थियों के लिए आप बस डाल सकते हैं। बस चलाने के कारण से जो बड़े पैमाने पे ग्रामीण क्षेत्र के अन्य क्षेत्र में जाके आने के लिए जो वाहन की सुविधा लगती है, ये अपने कई जनभागीदारी समिति ने इसके संबंध में शुरुआत की है, लेकिन आगे नहीं बढ़े। बड़े पैमाने पे सभी समितियों के गठन का भी बहुत जल्दी संगठन के माध्यम से सूचना आएगी। सभी शासन के बाकी विभागों में भी शासन के साथ अपने सहयोग के लोगों का समायोजन करने की योजना भी बनी है। कुल मिलाकर के बहुत सारी चीजों पे समय का कम है, लेकिन मैं जोड़ रहा हूं कि अपने सारे त्योहार, ये सारे त्योहार हमको अपना आनंद भी देते हैं और हमको विचार से भी जोड़ते हैं। जैसे मकर संक्रांति के समय 7 दिन का हमने महिला सशक्तिकरण का अपना कार्यक्रम मनाया था। गुड़ी पड़वा का हमने पर्व पूरा 1 माह तक भी मनाया और बाकी जगह मनाया। और जैसे गंगा दशमी जल गंगा अभियान पूरे महीने चलाया। इसी महीने गुरु पूर्णिमा का उत्सव आने वाला है। गुरु पूर्णिमा पे कुलगुरु केवल कुलपति प्रतीकात्मक नहीं है, हमने कुलगुरु कहते हैं। अगर कुलगुरु हमने कुलपति को कहा है तो बाकी तो गुरु है ही ना, अपने जो प्राध्यापक करके पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अभी यही झगड़ा चलता रहता है कि गुरु मतलब शिक्षक, शिक्षक मतलब प्राइमरी मिडिल, इधर ही बात करते हैं। उच्च शिक्षा में इससे कोई संबंध नहीं जोड़ते। इसलिए संकेत के रूप में हमने मान्यता कुलगुरु की कुलपति कही है, लेकिन उसके पीछे भावार्थ आप सब समझ सकते हैं जो मैंने स्पष्ट किया है। शासन के स्तर पर 3 दिन का अच्छा कार्यक्रम स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के माध्यम से मनाएंगे। इसके पीछे जन्माष्टमी आने वाली है। जन्माष्टमी में हमने कहा कि जो अपने भगवान राम के वनगमन पथ का जिस प्रकार से पूरा अपना एक बड़ा कार्यक्रम बना हुआ है, इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के जीवन की विविध लीलाएं मध्य प्रदेश में हुई, उन सारी लीलाओं के स्थल को तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे। ये लगातार कार्यक्रम बहुत सारे आगे तक मिलते जाएंगे। मोटे तौर पर मैंने कुछ छोटे संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। इस कार्य समिति के माध्यम से जिस प्रकार से हमारा बजट पारित हुआ उसकी जानकारी आई है। मैं 9 तारीख के दिन माननीय अपने संगठन के अध्यक्ष जी और महामंत्री जी के साथ प्रदेश के मंत्री और वरिष्ठ नेताओं के साथ बजट की सारी बारीकियों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से, व्यापारी संगठनों के माध्यम से और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम तक नीचे तक अपन बात पहुंचाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की और खासकर कार्य समिति की सफलता की आप सबको बधाई। एक जरूर जानकारी देना चाहूंगा कि लगभग 1 पेड़ माँ के नाम, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा आह्वान किया है। मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ पेड़ हम लगाने वाले हैं, 5.5 करोड़। इसमें से 51 लाख अकेले इंदौर में है। हमने अभी 12 लाख भोपाल में लगाए थे। भोपाल में कुल 40 लाख लगने वाले हैं। जबलपुर में भी 12 लाख लगने वाले हैं। ऐसे लगातार ये अभियान चलेगा। आप अपने अपने स्तर से, अपने अपनी पंचायत तक भी इस 1 पेड़ माँ के नाम का अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए योग्य प्रकार से अपने विधायकगण, माननीय सांसदगण सब मिलकर तालमेल करेंगे तो सरकार के साथ इस पूरे अभियान के हम भागीदार होंगे। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए एक बार फिर अध्यक्ष जी को बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।